एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू और उसकी मां रहते थे। वह बहुत गरीब थे। उनके पास सिर्फ एक छोटी जमीन थी जो खेती बाड़ी करते थे और उनका गुजारा हो जाता था। उनका पंप सेट खराब होने के कारण कुछ महीनों से फसल नहीं उगाई। उनके पास पंप सेट रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं थे। इस कारण राजू की मां बहुत परेशान थी। एक दिन राजू की मां ने राजू से कहा, बेटा, तुम कल सवेरे गांव जाकर अपनी एक गाय अच्छे दाम में बेच कर आओ। उस पैसे से हम अपना पंप सेट रिपेयर करके खेतीबाड़ी का काम शुरू करते हैं। ठीक है माँ, हम उस सफेद गाय को बेच देते हैं। दूसरे दिन राजू ने अपनी गाय लेकर गांव की ओर चले गया। वो रास्ता भटकने के कारण उसने एक आदमी से पूछा, भैया, गांव का बाजार का रास्ता किधर पड़ता है? आगे 5 मील जाकर बाएं लेना, वहीं पर तुम्हारे को बाजार मिल जाएगा। ठीक है भैया। फिर राजू निकल पड़ा। लेकिन पीछे से राजू को दो टपोरी लड़के पीछा कर रहे थे। उन्होंने राजू से बोला, भूलो इस गद्दे को लेकर कहाँ जा रहा है? पन्नू, लगता है ये बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। तो इतनी दूर बाजार जाकर बेचने से बेहतर तू इस गड्ढे को हमें बेच दे। हम 2,000 रुपए दे देंगे। भैया, पहली बात, मेरा नाम भोलू नहीं है, राजू है। और ये गधा नहीं, गाय है। नहीं भैया, मैं इतने कम पैसे में नहीं भेजूंगा। इसके तो मैं 5,000 रुपए लूंगा। चल पन्नू, उसको 3,000 रुपए देकर ले ले। अच्छा ठीक है, 3,000 रुपए दे दो। अब राजू पैसे लेकर निकल गया। रास्ते में राजू ने सोचा कि वह दोनों मेरे गाय को गधा क्यों बोल रहे थे और पैसे भी कम दिए। इसलिए राजू को शक हुआ और दोनों का पीछा किया। भाई, ये गाय बेचना है। हाँ, 4,000 रुपए दूंगा। भाई, 5,000 रुपए दे दो। ये बहुत ज्यादा दूध देती है। ठीक है, ये लो। अच्छा बेटा, ये बात है। राजू को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की बेईमानी का एक अच्छा सबक सिखाने का सोचा। राजू पहले एक मिठाई की दुकान जाकर दुकानदार को कुछ बोलता है और पैसे देकर निकल जाता है। फिर राजू एक कपड़े की दुकान जाता है, फिर उसको कुछ बोलकर पैसे देकर निकल जाता है। और फिर राजू उन दोनों के सामने कुछ करता है। भोलू, थैली में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? भाई, ये तो जादू की थैली है। इसमें मिट्टी डालने से पैसे बन जाते हैं। हमको पागल समझा है क्या? ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। राजू उन दोनों को उसी मिठाई की दुकान ले जाता है। मिठाई खाने के बाद राजू थैली में से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर मिठाई वाले को देकर बाहर निकल जाता है। मिठाई की दुकान से बाहर आने के बाद पन्नू राजू से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे मिठाई वाले को पैसे के बदले मिट्टी दी थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। अभी भी यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। अब राजू उस कपड़े की दुकान जाता है, कुछ कपड़े खरीदकर उसी तरह थैली में से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर दुकानदार को दे आता है। अब उन दोनों लालच में आकर मन बना लिया था कि किसी भी हालत में राजू से जादू की थैली लेंगे। पन्नू राजू से बोलता है, राजू भैया, ये थैली हमको बेच दो। हम 6,000 रुपए देंगे। नहीं भाई, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। नहीं नहीं राजू भैया, 8,000 रुपए देंगे। अच्छा ठीक है, 8,000 रुपए दे दो। अब उन दोनों राजू से थैली लेकर खुशी खुशी गांव के ओर जाते हैं। चल चक्कू, पहले किसी बड़े होटल में चिकन बिरयानी खाते हैं। अब उन दोनों बिरयानी खाने के बाद पैसे देने के लिए जाते हैं। लो भैया पैसे। ये तो मिट्टी है। नहीं नहीं, यही पैसे हैं। अच्छा, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अब राजू उन दोनों को अच्छा सबक सिखाकर घर जाकर उसकी मां को सारा किस्सा सुनाता है। और अब राजू की मां उन पैसों से अपना पंप सेट रिपेयर करके फिर से खेती बाड़ी का काम खुशी खुशी शुरू कर लेते हैं।